नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। पॉजिटिव समाचार के जरिए हम आपको एक ऐसे नवयुग के आध्यात्मिक आंदोलन से जोड़ रहे हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना को वास्तविकता में उतार रहे हैं। विश्व भर की कई संस्थाएं इस आंदोलन से जुड़कर विश्व को खुशहाल और शांतिमय जगत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पीएसएसएम भी इस आंदोलन में अपना अहम योगदान दे रहा है। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस का। ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली में जगह जगह लोगों को करवा रही है ध्यान। रोहिणी के काउंसलर कार्यालय में भी करवाया गया ध्यान। ध्यान की लहर हर ओर। चंडीगढ़ के अर्जुन कंबोज जी ने घर के साथ ऑफिस में भी करवाया आनापानसती ध्यान। भोपाल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज ने किया चाइल्ड मेडिटेशन वर्कशॉप का आयोजन। अनाथ आश्रमों में बच्चों को करवाया गया ध्यान। बीकानेर के कॉन्सेप्ट कोचिंग में ध्यान सत्र का किया गया आयोजन। रॉबिनहुड आर्मी के लिए भी किया गया ध्यान सत्र आयोजित। बिहार के दिनेश जी ने किया विशेष सत्र का आयोजन। ध्यानियों को करवाया आनापानसती ध्यान और स्वाध्याय। कोलकाता में धन्वंतरी पिरामिड ध्यान केंद्र का हुआ उद्घाटन। पूरी तरह से निःशुल्क है ये केंद्र, कोई भी आकर कर सकता है ध्यान। चित्रांगता दास जी ने बालेश्वर स्थित दर्जी पोखरी के नेत्रहीन बच्चों को करवाया ध्यान। 40 दिन ध्यान का लिया था संकल्प। ध्यान रत्न रामराजू जी पहुंचे अहमदाबाद। वडोदरा के पहले पिरामिड का किया उद्घाटन, साथ ही कई समारोहों में की शिरकत। भारत के पिरामिड में आज हम जानेंगे एक और अद्भुत पिरामिड के बारे में जिसका निर्माण करवाया है 2 भाइयों ने। और विशेष खबर में आज देखिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पिरामिड वैली इंटरनेशनल में हुए ध्यान समारोह के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। पीएसएसएम की दिल्ली स्थित ब्लेसिंग्स टीम ध्यान से हर किसी को जोड़ रही है। ये टीम दिल्ली को ध्यान नगरी बनाने की ओर अपना अमूल्य योगदान दे रही है। टीम की सदस्य निधि सलारिया जी व सुप्रिया अरोड़ा जी ने इस ओर अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए रोहिणी के सेक्टर 5 में ध्यान सत्र का आयोजन किया। यह सत्र काउंसलर ऑफिस में आयोजित किया गया, जिसमें रोहिणी की काउंसलर श्रीमती कनिका संदीप जैन जी ने भाग लिया। काउंसलर कनिका जी ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से निधि जी को सुबह 10 बजे 10 मिनट का समय दिया था। निधि जी और सुप्रिया जी ने इस 10 मिनट का सदुपयोग करते हुए शुरू के 5 मिनट वहां मौजूद लोगों और काउंसलर कनिका जी को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और आखिर के 5 मिनट वहां मौजूद सभी लोगों को ध्यान करवाया। ध्यान के बाद जब निधि जी और सुप्रिया जी ने लोगों से ध्यान के अनुभवों के बारे में पूछा तो लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा भी निधि जी जगह जगह लोगों को ध्यान करवाती हैं। अगर उनके पास केवल एक व्यक्ति भी ध्यान करने की इच्छा से आता है तो वो उस एक व्यक्ति को भी उसी निष्ठा के साथ ध्यान करवाती हैं। इसी तरह से मास्टर्स अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, जिससे संपूर्ण विश्व को ध्यान जगत में बदल रहे हैं। ब्लेसिंग्स टीम से जुड़ी श्यामलिनी जी भी ध्यान के प्रचार में जुटी हुई हैं। श्यामलिनी जी बैंक के लोन विभाग में कार्यरत हैं। वो अपने कार्यालय में सभी कर्मचारियों को ध्यान करवाने के साथ कार्यालय में आने जाने वालों को भी आनापानसती ध्यान के बारे में बताती हैं और ध्यान भी करवाती हैं। ये खुद व्यस्त होने के कारण सुबह 4 बजे ध्यान करती हैं और ऑफिस के बाद लोगों को 15 मिनट ध्यान करवाती हैं। बच्चों का साथ हर किसी को पसंद होता है। हर व्यक्ति उनके साथ समय बिताने की कोशिश करता है। बहुत से लोग अपना प्यार, अपनी ममता अनाथ बच्चों पर भी खूब बरसाते हैं। ऐसी ही हैं अर्चना चौधरी जी, जो कि चाइल्ड कोर्ट में मजिस्ट्रेट पद पर भी कार्यरत रह चुकी हैं। एसओएस अनाथ आश्रम से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी अनाथ बच्चों को रोजाना दोपहर में 20 मिनट ध्यान करवा रही हैं। आपको बता दें कि एसओएस चिल्ड्रन होम फरीदाबाद में है और 133 देशों में इसकी शाखाएं हैं।
चंडीगढ़ के सीनियर पिरामिड मास्टर अर्जुन कंबोज जी ने अपने ऑफिस में ध्यान सत्र का आयोजन किया और सभी को करीब 1 घंटे आनापानसती ध्यान करवाया। अर्जुन जी ने दोपहर में ध्यान सत्र का आयोजन किया था, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और ध्यान का लाभ उठाया। आपको बता दें कि अर्जुन जी को पिछले साल ब्रेन हैमरेज हुआ था और उनकी हालत काफी गंभीर थी, लेकिन ध्यान और लोक कल्याण के कार्य को और अधिक करने की दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें जल्द ही स्वस्थ कर दिया और वो एक बार फिर से ध्यान के प्रचार प्रसार में जोरों से जुटे हुए हैं। अर्जुन जी 2011 से ध्यान कर रहे हैं। साथ ही ये जन शिक्षण संस्थान टेक्निकल ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं, जिसके माध्यम से ये लोगों तक ध्यान पहुंचा रहे हैं। मास्टर नितिन जी और मास्टर इंद्रजीत शांगरी जी ने बीकानेर के कॉन्सेप्ट कोचिंग में ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस ध्यान सत्र में छात्रों के साथ कोचिंग स्टाफ ने भी ध्यान का लाभ लिया। मास्टर्स ने कोचिंग में छात्रों को पहले आनापानसती ध्यान के फायदों के बारे में बताया और फिर 15 मिनट आनापानसती ध्यान करवाया। ध्यान के बाद छात्रों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। साथ ही मास्टर्स ने कोचिंग स्टाफ को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कहा और आगे ध्यान करते रहने का संदेश दिया। इसके साथ ही नितिन जी ने विशेष रूप से एक सत्र का आयोजन रॉबिनहुड आर्मी के लिए रखा था, क्योंकि रॉबिनहुड आर्मी के सदस्य युवा हैं। उन्हें ध्यान की आवश्यकता भी है, साथ ही वो दूसरों को भी आसानी से ध्यान सिखा सकते हैं। वहीं नितिन जी ने बीकानेर के पवनपुरी की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को भी ध्यान सिखाया और उन्हें ध्यान के लाभ भी बताए। ध्यान के प्रचार प्रसार में जुटे मास्टर्स ध्यान सिखाने के लिए किसी एक जगह का चयन नहीं करते, बल्कि उन्हें जहां मौका मिलता है वो वहां लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत करवाते हैं। ऐसे ही एक मास्टर हैं बिहार के रहने वाले दिनेश जी, जो कि पिछले 1 साल से ध्यान में हैं। इन्होंने ध्यान करने वालों के लिए सृष्टि मेडिटेशन सेंटर की स्थापना भी की है, जहां नित्य नए ध्यान सत्र चलाए जाते हैं। हाल ही में दिनेश जी ने यहाँ एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आनापानसती ध्यान के साथ ही स्वाध्याय भी करवाया। इस सत्र के मुख्य अतिथि रहे पुन्नाला जी। इस केंद्र में अन्य मास्टर्स जैसे कि अमरजीत यादव जी और आनंद किशोर जी भी लोगों को आनापानसती ध्यान सिखाते हैं। इसके अलावा राजेश जी का एक स्कूल भी है, जहां वो बच्चों के दिन की शुरुआत ध्यान करवाकर ही करते हैं। राजेश जी ने पिछले 1 साल में बहुत से लोगों को ध्यान के लाभ से लाभान्वित किया है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के मार्गदर्शन में कोलकाता में एक और पिरामिड निर्मित किया गया। 17 मई को मास्टर सीमा जी और संजय जी के घर पर बनाए गए इस पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र को बनाने में वरिष्ठ पिरामिड मास्टर माधवी जी और कोलकाता की पिरामिड सेवा दल समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पिरामिड बी योरसेल्फ इंफ्रा डेवलपर्स के माध्यम से बनाया गया है। इस पिरामिड का नाम ब्रह्मर्षि पत्री जी ने धन्वंतरी पिरामिड ध्यान केंद्र रखा है। यह केंद्र अब सभी के लिए निशुल्क खुल चुका है। यह पूरी तरह से निशुल्क है। यहाँ आकर कोई भी ध्यान कर सकता है। भोपाल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज द्वारा चाइल्ड मेडिटेशन वर्कशॉप का आयोजन SOS चिल्ड्रन विलेज में किया गया। भोपाल टीम ने सरकार द्वारा अधिकृत अनाथालय एवं प्रेक्षण गृह में 40 दिन की वर्कशॉप आयोजित की, जहां वो लगातार 40 दिन तक बच्चों को आनापानसती ध्यान करवाएंगे। इसके अलावा भोपाल टीम ने SOS बेलग्राम पिपलानी में भी 2 सत्र आयोजित किए, जिसमें SOS के स्टाफ सहित 40 अन्य लोग भी शामिल थे। इन सभी को सविता तिमांदे जी ने आनापानसती ध्यान करवाया। वहीं दूसरे सत्र में अन्नपूर्णा जी ने वहां मौजूद सभी लोगों को ध्यान करवाया। इसके अलावा भोपाल टीम की मास्टर सुमन शर्मा जी और मास्टर आशा सिंह जी बालिका गृह नेहरू नगर पहुंची और वहां मौजूद बच्चों और स्टाफ को ध्यान करवाया। वहीं निर्भया बालिका केंद्र में मास्टर आशा रोमन जी ने और मास्टर आशा जोशी जी ने भी बच्चों को ध्यान सिखाया। ध्यान हर किसी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाता है और यही वजह है कि PSSM से जुड़े हर मास्टर, हर ध्यानी इसे हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि सभी इसके लाभ से लाभान्वित हो सके।
इसी तरह उड़ीसा की रहने वाली चित्रांगदा दास जी ने बालेश्वर स्थित दर्जी पोखरी के नेत्रहीन बच्चों के स्कूल द वेलफेयर स्कूल फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन में जाकर ध्यान करवाया। चित्रांगदा जी ने 40 दिनों तक लगातार ध्यान करवाने का संकल्प लिया, जो कि बुद्ध पूर्णिमा को पूरा हुआ। महाराष्ट्र की रहने वाली मास्टर धारा जी और भाविका जी ने 3 दिन का ध्यान सत्र आयोजित किया। इस 3 दिन के कार्यक्रम में मास्टर ने पहले दिन सभी को 1 घंटा आनापानसती ध्यान करवाया और वहां मौजूद लोगों को ध्यान के बारे में अवगत करवाया। दूसरे दिन मास्टर सारिका जी ने 40 मिनट का फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग ध्यान करवाया और तीसरे दिन मास्टर्स ने 1 घंटे सांसों पर ध्यान करना सिखाया। इस कार्यक्रम का आयोजन 5 से 6 बजे के बीच किया गया, जो कि सभी के लिए निःशुल्क था। मास्टर विमला दिनेश पटेल जी ने अपने पैतृक स्थान पर आयोजित सुंदरकांड के समापन के बाद गांव के लोगों को ध्यान करवाया। इसके साथ ही विमला जी ने सुंदरकांड का पाठ करने वाले पंडित जी को भी ध्यान के बारे में विस्तार से बताया, जिसके बाद पंडित जी ने संकल्प लिया कि वो जब भी पूजा पाठ करवाने जाएंगे तो वो लोगों को सबसे पहले ध्यान के बारे में बताने के साथ ध्यान भी करवाएंगे और उसके बाद ही वो पूजा पाठ शुरू करेंगे। वहीं पिरामिड मास्टर दिनेश पटेल जी ने दक्षिणी मुंबई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गोपाल शेट्टी जी और उनके सहयोगियों को ध्यान से परिचित करवाया। दिनेश जी ने गोपाल जी और उनके सहयोगियों को ध्यान के बारे में विस्तार से जानकारी देने के बाद उन्हें ध्यान भी करवाया। ध्यान के बाद गोपाल जी को मास्टर्स ने पिरामिड कैप भेंट में दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ध्यान मेला आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय रहा घर घर में ध्यान, पाओ खुशी और ज्ञान। इस मेले का आयोजन पीएमसी द्वारा करवाया गया था, जिसमें लगभग 300 लोग सम्मिलित हुए। इस आयोजन में दिल्ली और उसके आसपास के सभी मास्टर्स शामिल हुए। सभी मास्टर्स ने अपना ज्ञान साझा किया। सबसे पहले सीनियर पिरामिड मास्टर जसविंदर कौर जी ने सभी लोगों को आनापानसती ध्यान के बारे में बताया और ध्यान भी करवाया, जिसमें बच्चियों ने क्लासिकल डांस किया और फिर भैंसरावली गांव की महिलाओं ने समूह में कीर्तन किया। कीर्तन के बाद तेगांव से आए पुरुषों ने रागनी गाकर मेले में आए लोगों का मनोरंजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पिरामिड मास्टर सुनील आचार्य जी ने वहां मौजूद सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती के बारे में बताया और उन्हें ऑर्गेनिक खेती, पिरामिड एनर्जी और ध्यान के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आयोजन के अंत में सभी लोगों को पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका, पिरामिड कैप और प्रसाद दिया गया। ध्यान रत्न बीवी रामराजू जी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ध्यान केंद्रों का उद्घाटन किया और कुछ कार्यक्रमों में भाग लिया। रामराजू जी ने 21 मई को एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ध्यान सत्र में लोगों को ध्यान सिखाया और महाभारत से सीख विषय पर अपना ज्ञान साझा किया। इस ध्यान सत्र का आयोजन डॉक्टर धीरेन सरीन जी द्वारा किया गया था। इस ध्यान सत्र के बाद रामराजू जी और पिरामिड वास्तु वैज्ञानिक जितेन भट्ट जी ने वडोदरा के पहले पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। इस सत्र का आयोजन श्रीमती सुजाता जी, श्रीमती बीना राणा जी, श्री अश्विन जी और श्रीमती दर्शिता जी ने किया। वडोदरा के पिरामिड ध्यान केंद्र के उद्घाटन के बाद रामराजू जी 1 दिन के वर्कशॉप, जिसका विषय था ध्यान और आत्मज्ञान, में सम्मिलित हुए। इस वर्कशॉप में रामराजू जी ने अपना ज्ञान सभी के साथ साझा किया। और आइए अब जानते हैं भारत के पिरामिड के बारे में। भारत के पिरामिड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पिरामिड की जिसका निर्माण 2 भाइयों ने मिलकर साल 2013 में करवाया था और 2014 में ब्रह्मर्षि पत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। आइए विस्तार से जानते हैं कौन सा है ये पिरामिड और किन 2 भाइयों ने करवाया इसका निर्माण। ध्यान कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। इसे किसी भी तरह के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन अगर ध्यान पिरामिड के अंदर किया जाए तो आपकी ऊर्जा 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। पिरामिड की सकारात्मक ऊर्जा हर किसी तक पहुंच सके, इसलिए शहरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों में भी बहुत से पिरामिड्स का निर्माण किया जा रहा है।
ऐसा ही है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मरली कुंटापल्ले के पास स्थित कोटाला में निर्मित जेतवनम पिरामिड। इस पिरामिड का निर्माण दो भाइयों मास्टर प्रभाकर जी और मास्टर सुधाकर जी द्वारा 2013 में शुरू करवाया गया था और जिसका उद्घाटन 2014 में ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने स्वयं किया। इस पिरामिड का नाम जेतवनम दिया गया जो कि प्राचीन बुद्ध परंपरा से आया शब्द है। जेतवनम पिरामिड एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक पिरामिड है और इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ पर जिस किसी भी इमारत का निर्माण किया गया है वो सब कुछ पिरामिड के आकार में किया गया है, चाहे फिर वो छात्रावास हो, पुस्तकालय हो, रसोई घर, सिनेमा हॉल, गौशाला आदि सब कुछ पिरामिड के आकार में ही निर्मित किया गया है और ये सभी प्रकृति से बेहद करीब से जुड़े हुए हैं। यहाँ आने वाले लोग गांव के शुद्ध माहौल को आसानी से महसूस कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ अब तक लगभग 85 पिरामिड बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पत्री जी के मार्गदर्शन में हर साल संक्रांति त्योहार के दौरान 3 दिनों के लिए भव्य ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया जाता था जिसे संक्रांति संबारालू कहते हैं। बात करें अगर जेतवनम पिरामिड के आकार की तो यहाँ के 30 पिरामिड 20 बाई 20 फीट के बने हैं, 2 पिरामिड 30 बाई 30 फीट के बने हैं, 50 पिरामिड 15 बाई 15 और 25 बाई 25 फीट के बने हैं, जबकि एक क्रिस्टल हीलिंग पिरामिड का भी यहाँ निर्माण किया गया है। ये तो हुई बात पिरामिड्स के आकार की। अब जानते हैं इस पिरामिड के निर्माण के बारे में और इसके बारे में पत्री जी का क्या कहना है। पिरामिड के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले मास्टर प्रभाकर जी, जो कि जेतवनम पिरामिड के संस्थापक भी हैं, वो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे और तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें ध्यान के बारे में बताया। प्रभाकर जी अपने दोस्त की बात से प्रभावित होकर ध्यान का नियमित अभ्यास करने लगे और उनकी बीमारी भी ठीक हो गई। ध्यान के प्रभाव से प्रभाकर जी एक बार फिर से स्वस्थ जीवन जीने लगे और यहाँ से शुरू हुई उनकी ध्यान यात्रा, जिसे जारी रखते हुए आगे चलकर प्रभाकर जी शुद्ध शाकाहारी बन गए। इस बीच उनके भाई सुधाकर जी भी उनसे प्रभावित हुए। उनके माध्यम से ही इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ गए और तब से लेकर आज तक दोनों भाई अपने पूरे परिवार सहित नित्य ध्यान करते हैं और आज भी जेतवनम पिरामिड की देखभाल कर रहे हैं। प्रभाकर जी पेशे से कृषक और व्यवसायी हैं और एक बार जब उन्हें ध्यान और प्राकृतिक खेती विषय पर होने वाली कार्यशाला के बारे में पता चला तो उन्होंने उस कार्यशाला में भाग लिया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे ब्रह्म ऋषि पत्री जी। प्रभाकर जी वहां पत्री जी से मिले और पत्री जी ने उनसे कहा कि वह अगले दिन उनके गांव आएंगे। जैसा कि पत्री जी ने वादा किया था, उन्होंने अन्य पिरामिड मास्टर्स के साथ उनके गांव कोटाला का दौरा किया और 10 बाई 10 फीट नवनिर्मित पिरामिड का उद्घाटन भी किया। प्रभाकर जी ने पत्री जी को अपने कृषि क्षेत्र भी दिखाए हैं जो पिरामिड संरचना में थे, जिससे पत्री जी बहुत प्रभावित हुए। प्रभाकर जी यहीं नहीं रुके, वो अपने भाई सुधाकर जी के साथ मिलकर जेतवनम में अब तक 85 पिरामिड बना चुके हैं। पत्री जी जेतवनम पिरामिड की सकारात्मकता से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इसे वैकुंठम यानी धरती पर स्वर्ग नाम दिया। साथ ही पत्री जी ने कहा कि हर पिरामिड मास्टर को इस जगह एक बार जरूर आना चाहिए। अब अगर हम बात करें इस जगह की सुविधाओं के बारे में तो यहाँ पर बहुत से पिरामिड कॉटेज उपलब्ध हैं। साथ ही यहाँ गौशाला का निर्माण भी कराया गया है। पिरामिड के आकार के शयन गृह का निर्माण भी कराया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ आध्यात्मिक मूवी थिएटर भी है। इसके अलावा श्री भगवत गीता सम्मेलन हॉल, बुद्ध गार्डन, चारधाम हट्स, ध्यान शिव हिल्स, आध्यात्मिक खेती की सुविधाएं सभी कुछ मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर रोजाना अन्नदान किया जाता है, यानी यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भूखा वापस नहीं जाता।
यहाँ रोजाना ध्यान कक्षा चलती हैं और रविवार को शाकाहार रैली का आयोजन भी किया जाता है, जिससे एक सशक्त शाकाहार जगत का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा यहाँ हर महीने मौन ध्यानम किया जाता है, जो कि सप्ताह के अंतिम 7 दिन किया जाता है, और पूर्णिमा पर विशेष ध्यान सत्र का आयोजन भी किया जाता है। इस तरह जेतवनम पिरामिड ध्यानियों के लिए हर सुख सुविधा से लैस है और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा में ध्यान करके हर कोई धरती पर स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर में ध्यान की लहर रही। मास्टर्स और ध्यानियों ने जगह जगह ध्यान सत्र आयोजित किए। पिरामिड वैली इंटरनेशनल बेंगलुरु में 3 दिन का कर्नाटक ध्यान महायज्ञ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से ध्यानी और मास्टर्स पहुंचे और ध्यान का लाभ लिया। आइए विस्तार से जानते हैं ध्यान महायज्ञ समारोह के बारे में। भगवान बुद्ध, जिन्होंने संपूर्ण जगत को शांति करुणा का पालन करने और मध्यम पथ पर चलने का मार्ग दिखाया, उनकी जन्मोत्सव की देश विदेश में धूम रही। कई जगहों पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रैलियां निकाली गईं और लोगों को ध्यान के लाभ बताए गए। भगवान बुद्ध का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ। उन्हें प्रबोधन भी पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने शरीर का त्याग भी पूर्णिमा के दिन ही किया। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व का उत्सव मनाने के लिए पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 3 दिन का कर्नाटक ध्यान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर कई सीनियर मास्टर्स और ध्यानी मौजूद रहे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वैली में दिन की शुरुआत नाद संगीत ध्यान से की गई और फिर ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने सभी ध्यानियों को संदेश दिया। ब्रह्म ऋषि पत्री जी के संदेश के बाद मास्टर्स ने वहां मौजूद ध्यानियों के साथ अपना ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव साझा किया। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने भी अपना संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हम महात्मा बुद्ध को याद कर रहे हैं और उनके 4 आदर्श सत्यों को भी याद कर रहे हैं। हम लोग इन 4 आदर्श सत्यों को जानते हैं और समझते हैं। हमने अपने जीवन में इनका अनुभव किया है और इन सत्यों की अनुभूति की है। इन 4 सत्यों में से पहला है कि दुख सार्वभौमिक है। दूसरा आदर्श सत्य है कि इच्छा हर तरह के दुख की जड़ है। तीसरा सत्य है कि अज्ञान दुखों की जड़ है और चौथा आदर्श सत्य है कि अज्ञान को किस प्रकार दूर किया जाता है। इसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। हम सभी को अष्टांग मार्गों पर चलना चाहिए और सही शब्द, सही इच्छाएं, सही रूप से कमाना, सही जीवन जीना, सही व्यवहार, सही एकाग्रता, सही जगह ध्यान केंद्रित करना और सही ध्यान करना चाहिए। इन सभी को अच्छे से समझने की वजह से हम स्वयं भी बुद्ध बन गए हैं। हमें स्वयं का बोध हो गया है। हमने प्रबोध को प्राप्त कर लिया है। अब और प्राप्त करने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन इसे अपने पूरे जीवन में उतारना है और इसे जीना है। यह हमारे लिए बहुत कठिन कार्य था, पर हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने बहुत श्रम किया है। अब इसे अपने जीवन में उतारना है और बाकी का जीवन आनंद पूर्वक जीना है। साथ ही ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने कहा कि हमें बुद्ध बनने में सबकी सहायता करनी है। यही हमारा काम है। हर क्रिया में हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और हम सभी बुद्ध हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने कहा कि हम अपनी बुद्धि को स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान से प्राप्त करते हैं। इन तीनों के बिना बुद्धि प्राप्त करना असंभव है। PSSM में हम सभी स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान के लिए समर्पित हैं। हम बुद्धि को जीते हैं। हम बुद्धि से सांस लेते हैं, बुद्धि से सोते हैं और बुद्धि से खाते हैं। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में
हमारी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए हम सभी बुद्ध हैं और इसलिए हम बुद्धिमत्ता पूर्वक बोलते हैं, हम बुद्धिमत्ता पूर्वक मित्र बनाते हैं। हम सभी बुद्ध हैं। इस तरह अपने संदेश के अंत में ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने वहां मौजूद सभी लोगों के वहां पहुंचने पर खुशी जताई। 3 दिन के इस समारोह में बहुत से मास्टर्स पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद सभी ध्यानियों के साथ अपना ध्यान साझा किया। इस सुअवसर पर पिरामिड वैली इंटरनेशनल ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अलावा स्वाध्याय भी किया गया। साथ ही कुछ किताबों का विमोचन किया गया, जिनमें सीतायन और 40 मास्टर्स के संदेश का विमोचन उड़िया भाषा में किया गया और पत्री जी कॉन्सेप्ट का इंग्लिश में विमोचन किया गया। इसके साथ ही पिरामिड ध्यान जगत हिंदी पत्रिका का भी विमोचन किया गया। 3 दिन चले इस समारोह में सभी ने अनंत आनंद का अनुभव किया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042 831591 और 9392 436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।